सर आपकी चैनल का तो सर बहुत अच्छा रोल रहा है, स्पेशली लास्ट के दिनों में। मुझे याद है जब आप वो हमें चार्ट बना के दे रहे थे डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह, वो करेक्ट। ड्रग इंटरेक्शंस उनमें तो सर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें जरूरी है कि सबके ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग ऑफ चॉइस, ये जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम, स्पेशली इन एम्स, एम्स तो ये हेलो पूछता एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक एम्स फार्मासिस्ट है। जी हाँ, ऑफिशियली एन एम्स फार्मासिस्ट हु हैज अचीव्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23 in AIMS CRE and has been allotted AIMS Avantipura. So first of all, congratulations, Arsalan. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। So, Arsalan, the first question of mine to you, how is the feeling? कैसा लगा जब आपका एम्स अवंतीपुरा में कल नाम आया? कल आपने वो लिस्ट सर देखी? सर फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमारा पाक महीना रहा है माही रमजान का, जिसमें सर इफ्तारी तो की थी। उसके बाद करेक्ट। मैं जब खाने के लिए जा रहा था रिजल्ट आ गया तभी सर। मैं भी इफ्तारी करके जस्ट उठा था एंड मैंने देखा रिजल्ट आया, फिर मैंने तुरंत ही यस सर, फटाक से अपने सारा रखा, खजूर वजूर खाया और मैंने वीडियो बना ली। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अब अरसलान, अगर आपकी मैं बात करूं, घर वालों का कैसा रहा एक्सप्रेशन, एंड जो आपके दोस्त थे, कलीग्स थे, हाउ डिड दे फील? सर घर वालों का ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली मैं पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हर बारी सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और उनसे ज्यादा खुश मैं इस वर्ल्ड में किसी को नहीं मतलब देखना चाहूँ, वो सबसे ज्यादा खुश हो गए मतलब। डेफिनेटली। सो अरसलान, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। वो यस सर। मोमेंट जब आपने एम्स की तैयारी कर रहे थे और आपने अलग अलग, आपका ये पहला एम्स था? नो सर, इससे पहले भी दिया था सर, इससे पहले भी 23 दिया था, में तो जो CRE3 वाला। तब आपकी रैंक क्या थी? सर 744 थी। 744 से 23 का सफर, ये हम जानना चाहेंगे कि इस एक एमसीआरई 3 टू एमसीआरई 4 में कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। थोड़ा सा आपके इस सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सफर में तो यही रहा, कंसिस्टेंसी, मैं कहना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी, और अपने पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और अपनी जो हार्ड वर्क जिसको हम कह सकते हैं अपने एंड से 100% देना किसी भी चीज के लिए, वो तो फिर ऊपर वाला उसके लिए तो सर कुछ ना कुछ कामयाबी देता ही है सर। बिल्कुल, वो अल्लाह पाक जरूर उसे देखते हैं और उसे अच्छे सक्सेस से यस सर। नवाजते हैं। एब्सोल्युटली। तो अरसलान, अब थोड़ा सा ये तो हमने बात कर ली कि आपने कंसिस्टेंसी रखी। सो अगर यस मैं सर। पूछूं कि अरसलान का टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, प्लान कैसा था टू प्रिपेयर फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताइए, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अरसलान। सर मैं यही इसमें बोलना चाहता हूँ मेरा डे कैसा था। पहले तो मैं सब प्रिपरेशन जब करता था पहले, जो उस वक्त मेरी गलती क्या थी, मैं रात में पढ़ता था। ये अपना अपना अच्छा। ये होता है कि कैसे पढ़ सकता है इंसान। जब मैं रात में पढ़ता पढ़ता था वो मुझे उतना याद नहीं रहता था। फिर मैंने अपना टाइम टेबल शिफ्ट किया, मैं मॉर्निंग में उठने लगा। सुबह 5:30 से लेकर मैं पढ़ता था टिल 10 AM। उसके उसमें मैं रिवाइज करता था। स्पेशली रिवाइज करना सुबह के वक्त वो इंसान कभी नहीं बोलता है, मुझे ये लगता है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हो सकता था, लेकिन मेरा यही था कि सुबह जब इंसान रेगुलरली उठता है और रिवाइज करता है और उसके बाद मॉक टेस्ट्स लगाता है, उसमें इंसान डेफिनेटली आगे जाता है सर। बिल्कुल, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट से मैं क्या पूछना चाहूंगा, बच्चे पूछते हैं सर कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो आपने कितनी मॉक टेस्ट लगाई थी और क्या आपके भी मार्क्स कम आते थे, तो आपने उसको कैसे डील करा, थोड़ा सा वो बताइए। यस सर। सर ये बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जो भी मैंने दिए थे, मैंने तो सर एक एक बात बताना चाहता हूँ, बच्चों से ये भी गुजारिश होगी जितने मॉक टेस्ट हो सके उतना दे, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है इंसान की वीकनेस पता चल जाती है, कहाँ पे मेरा एरिया कौन सा वीक है, कौन सा अच्छा है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। मॉक टेस्ट सो सर रेगुलरली 200 to 300 क्वेश्चन होने चाहिए। उससे क्या होता है कि इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाता है, जबकि पिछली बार जो एम्स हुआ था उसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस हाँ। बहुत ज्यादा उनमें पढ़ने में टाइम जाता था। जब इंसान ने मॉक टेस्ट दिए होते हैं
इंसान आंखों से पढ़ जाता है क्वेश्चंस, जुबान से तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मॉक टेस्ट से ये कहना चाहूंगा, मेरे तो सर मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे, 57। लेकिन फिर जब इंसान रियल एग्जाम देता है वहां पे तो सर अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। ये इंसान को अरसलान, डर होता है। मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा है, मतलब मैंने इस चीज़ को सोचा था, जब आपने मुझे बताया कि आपकी रैंक 23 आई है, मैं तभी तो खुशी से इतना हो गया था। फिर जब आपने बोला कि सीट्स अनरिज़र्व की 18 है और एक डर है, यस सर। जब आप मुझे सर पूछते थे जब कि सर एक बना के टाइम टेबल या कुछ बता दीजिए, कोई प्रेफ़रेंस ऑर्डर, मैं सोच रहा था कि इसका हो जाएगा, बट ये टेंशन में है। तो मुझे उसी से पता चल गया कि आप कितने सीरियस एस्पायरेंट रहे हैं। यस सर। सर जब आपने बताया था अनरिजर्व की टोटल 18 सीट्स है, मैं यस। उस रात सोया सोया ही नहीं है फिर सर। बाद में फिर मैंने आपको सुबह 6 बजे ही मैसेज किया था यस, सर। आई मैंने नो, जो एक्स्ट्रा सीट्स जो ऐड हो गई थी, मतलब करेक्ट। 5 सीट्स ऐड हो गई थी सर, उससे हाँ। फिर टेंशन थोड़ा सा कम हो गया कि हाँ, मतलब एक्चुअली अब तो जो चांस है। सीट्स थी वो जो लास्ट में ऐड हुए थे, तो वो डेफिनिटली यस अलग सर। थे। सो अब अरसलान, मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स या हमारा क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? तो थोड़ा-सा आप उस बारे में बताएँ हमारे यूट्यूब यस से या सर। सर कहीं से? आपकी चैनल का तो सर बहुत अच्छा रोल रहा है, स्पेशली लास्ट के दिनों में। मुझे याद है जब आप वो हमें चार्ट बना के दे रहे थे डायरेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह, वो करेक्ट। ड्रग इंटरेक्शंस, उनमें तो सर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें जरूरी है कि सबके ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग ऑफ चॉइस, ये जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम, स्पेशली इन एम्स। एम्स तो हुँ, ये पूछता है ड्रग ऑफ हुँ, चॉइस। इनमें तो 10-20 क्वेश्चन होती है फार्माकोलॉजी में सर, आपको पता ही है कितना वेटेज एब्सोल्युटली, रखता है फार्माकोलॉजी। करेक्ट, बिल्कुल। तो अरसलान, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ले रहे होंगे आपसे। तो आपके जी लिए सर। सक्सेस मंत्रा क्या होगा, और अगर आप उन्हें कुछ गाइड करेंगे, तो वो क्या गाइडेंस होगा एस्पायर एम्स यारी अब सपोज़ 2026 में आएगा, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी गलती कहाँ पे हुई, वो रिपीट ना हो सके आगे जाके। सर मेरी गलती ये हुई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बस यूट्यूब पे जाता था, जो भी वहां पे ऑब्जेक्टिव आते थे, 1 आवर ऑब्जेक्टिव, 24 आवर, हाँ, जो उनसे बचे, क्योंकि वो इंसान को खराब कर देते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है सर, जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, वो याद नहीं रहते। उससे क्या, उसके बगैर हम क्या कर सकते हैं, हम एक बुक जो भी हमारी रेफरेंस होती है, उसको बेसिक, उससे बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करें, जिससे कि आगे जाके जो भी जैसा भी बाउंसर क्वेश्चन आए वो क्लियर हो सके सर। डेफ़िनिटली, ये तो आपने अब बहुत ही सुंदर अपने एग्ज़ाम्पल के साथ बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यस वो, सर। क्योंकि ये तो सब बताते हैं क्या करना है, क्या यस नहीं सर। करना है ये कोई नहीं बताता। यस सर। बेसिक कंसेप्ट्स पहले क्लियर करने चाहिए, उसके बाद रिवीजन सर, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये तो मैं सर, ये तो सक्सेस मंत्र है ही। और आप तो सर एम्स यार, ये रैंक 1 आई है आपकी हाँ सर, आपसे जी। तो कौन ही गाइड कर सकता, आपसे बेहतर तो कोई गाइड ही नहीं कर सकता सर। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। सो और अरसलान, ऊपर से ये थैंक यू या करना चाहता हूँ मैं सर आपको, कि आप स्टूडेंट्स को, मैं मतलब कि मैं, आप मुझे सर पहले जानते नहीं हो, मैं नहीं। मैसेज आपको करता था, हुँ। आप तुरंत ही रिप्लाई कर देते थे। और ये भी कहा सर आपने, मुझे याद है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड है, मुझे तो हाँ। नहीं थी सर, हुँ, शुक्र ऊपर वाले का, लेकिन आपने ये भी हुँ। बताया था कोई भी यस, नीड यस, होगी मुझसे आप यस। कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री मटेरियल डेफ़िनिटली। दूंगा। हाँ मैं जी। स्टूडेंट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पयाम सर से जो भी आपको मदद चाहिए होगी, ही कैन अफोर्ड दिस। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली मैं बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। जो यस सर, बंदा नहीं अफोर्डेबल उस होनी चीज़ चाहिए को सर। खरीद पाएगा, इट्स ओके, राइट? यस सर, ये तो क्योंकि है। हर कोई नहीं, उस अल्लाह पाक सबको वैसे तो उस काबिल बनाए, लेकिन हर कोई नहीं बन पाता। तो डेफ़िनिटली जी हम सर। कुछ जो कर सकते हैं उनके लिए। तो थैंक यू सो मच अरसलान कि आप थैंक इस यू वीडियो सर। में सर आए। आपका आपने थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू डेफ़िनिटली सर उसके लिए। वेलकम। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फ्यूचर। सी यू इन एम्स अवंतीपुरा। थैंक यू।